My mindset is everything. If you think you can, or even if you think you can't, either ways you're right. Because what you think, you become. So आपकी जो सोच होती है, आपका जो mindset होता है, वैसे ही आप बन जाते हैं. So basically it all depends how you're thinking, what you're thinking, and basically the way you're thinking. So it is all about the mindset. Your mindset is always right. A very warm welcome, बहुत स्वागत है आप सभी का. मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा. We are talking about the monthly series of March. So basically this is the 9th video that we are talking about here. 9th वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैजिटेरियंस के बारे में, यानी कि धनु राशि वाले लोगों के बारे में. अब आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो आप अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा. एंड सबसे पहले हम आपकी राशि के बारे में बात करें, हर एक एस्पेक्ट के बारे में समझें कि आपके लिए पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना कैसा रहेगा. उससे पहले आपका चार्ट देखते हैं, समझते हैं. तो जैसे मैंने कहा, आप अपनी मून साइन, अपनी चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा. इसके हिसाब से आपके सेकेंड हाउस में मंगल और शुक्र का कंजंक्ट रहेगा. इसके अलावा आपके थर्ड हाउस में सूर्य, शनि और बुध का कंजंक्ट रहेगा. साथ ही में फोर्थ हाउस में राहु रहेंगे, फिफ्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और राहु के ऑपोजिट 10th हाउस में रहेंगे केतु. और क्योंकि चंद्र राशि है तो चंद्रमा जो है वो सेंटर ऑफ द हाउस रहेंगे. अब अगर मैं करियर के दृष्टिकोण से बात करूं तो आप लोगों के लिए खास तौर पे दशम भाव में केतु बैठे हैं. तीसरे भाव में जैसे मैंने कहा कि कंजंक्ट है सूर्य, शनि और बुध का. छठे भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो मंगल के साथ महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेंगे. अब यहाँ पर देखिए, सहकर्मियों के साथ आपके व्यवहार को लेकर के, खास तौर पे आप जिस तरह का काम करते हैं एंड योर थॉट प्रोसेस और काफ़ी हद तक आपकी जो एक सोचने का तरीका है, ये लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स या जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं महीने की शुरुआत में, जब तक मंगल यहाँ से हट नहीं जाते. मंगल और शुक्र जब यहाँ से हटेंगे, विच इज़ द ट्रांजिट इज़ ऑन 7th and 15th, तो जब ये ट्रांजिट होगा उसके बाद सिचुएशंस में बदलाव आपके लिए दिखाई देगा, नज़र आएगा. इसके अलावा कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके विरुद्ध काम करेंगे और ख़ास तौर पे एज अ कॉम्पिटिटर वो आपको एक कंपटीशन दे सकते हैं. तो महीने की शुरुआत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नज़र आती हैं. अब महीने का जो उत्तरार्ध का समय रहेगा, वहाँ पर कार्यक्षेत्र में आपको बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिकॉज मंगल की पोजीशन चेंज होगी. अगेन आप लोगों के लिए शुक्र की पोजीशन भी चेंज होगी. तो जब मंगल पराक्रम भाव में आएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, आपको रिस्क लेने की टेंडेंसी देंगे और काफ़ी हद तक आगे बढ़ने के कई सारे मौके देंगे. व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन मौके उनको मिलेंगे. अब व्यापार के लिहाज से देखिए, महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी. जो मिड पार्ट रहेगा, यहाँ पर अगर कोई ऐसा जोखिम है, अगर कोई ऐसा रिस्क है जो कि आपको बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके लेना पड़ रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बिकॉज वहाँ पर परेशानियाँ बढ़ सकती हैं. व्यावसायिक साझेदारी में आप लोगों के लिए सिचुएशंस बेहतर रहेंगी, लेकिन अगर किसी तरह का कोई ऐसा एक्सपेंशन है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके आपको करना पड़ रहा है, मान लीजिए कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट है जो कि इतना बड़ा है कि शायद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप उसे सोच नहीं पा रहे हैं, आप उसे उतना आप नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप लोगों को थोड़ा सा डिले करना चाहिए. इस अवधि में कोई ऐसी योजना पूरी हो सकती है जो कि आपने बिल्कुल गुप्त रखी हो या फिर लंबे समय से आप उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हो. सो इस तरह से देखा जाए तो महीने की शुरुआत आप लोगों के लिए अच्छी रही. महीने की शुरुआत आप लोगों के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन उत्तरार्ध में काफ़ी हद तक बेहतरीन मौके मिलेंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से ही महीना अच्छा रहेगा. शुक्र और मंगल द्वितीय भाव में है और यहाँ से बैठ करके धन का संचय करवाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदने में, निवेश करने में फ़ायदा करेंगे. इस अवधि के अंदर क्योंकि फोर्थ हाउस में राहु बैठे हैं, दशम भाव में केतु बैठे हैं, किसी संपत्ति में निवेश करने से पहले कहीं ना कहीं पे कहासुनी या खास तौर पे कानूनी पक्ष जो है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा. ऐसा नहीं हो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी का मामला निकल आया और वहाँ से डिस्प्यूट शुरू हो गया. सो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हिडन कोई डॉक्यूमेंट हो और वो बाद में निकल करके आए, बिकॉज फोर्थ हाउस में राहु बैठे हैं.
दूसरी बात, इस अवधि के अंदर बृहस्पति क्योंकि आपके लिए आमदनी के जो रास्ते हैं उनको बढ़ाएंगे, इसका संबंध एलिवेशन हाउस से भी है, तो काफ़ी हद तक आपको बेहतरीन मौके भी मिलेंगे और ऐसी कई सारी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां पे एक से ज़्यादा सोर्सेस से पैसा आ सकता है। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, आई वुड नॉट से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, आपकी जो एक ऊर्जा शक्ति है वो बढ़ेगी, आपकी जो पराक्रम जो है वो बढ़ेगा, आप कई सारे चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे इस अवधि के अंदर। कोशिश ये कीजिएगा कि अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश करें। अगर खासतौर पर जो लोग अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अवधि के अंदर आप लाइफस्टाइल इश्यूज जो होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा खाने पीने में लापरवाही करते हैं, अपने जो स्लीपिंग पैटर्न्स है उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, ईटिंग रूटीन्स आपके सही नहीं है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतिएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी डेफिशिएंसी आपको दिखाई दे। तो ख़ास तौर पर इस अवधि के अंदर बहुत मेजर कोई इशू नहीं नज़र आता है, लेकिन हाँ, डेफिशिएंसीज जो हैं उससे आप परेशान हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो देखिए, पंचम भाव में बृहस्पति मौजूद है और ख़ास तौर पर ये टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से महीना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। महीने की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतियां लेकर के आएगी और वो भी परिवार की वजह से। हो सकता है कि दोज हु आर न्यूली मैरिड उन लोगों के लिए इनिशियल फेज में फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसका असर आपके रिश्ते पर पड़े। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे क्योंकि 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, खासतौर पे 7th हाउस के लॉर्ड आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर शनि के साथ, तो ये जो टाइम पीरियड बन रहा है ये काफ़ी हद तक ऐसी चुनौतियां लेकर के आ सकता है वैवाहिक स्तर पर, जो कि जिसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा समय आपको लग सकता है। थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करना ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर्स के साथ छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। इनफैक्ट दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी हद तक कुछ नया करते हुए आप लोग नजर आते हैं। पारिवारिक लिहाज से देखा जाए तो ये समय आप लोगों के लिए व्यस्तता लेकर के आएगा, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। शुक्र और मंगल दूसरे भाव में इनिशियल फेज में काफ़ी हद तक किसी ऐसे मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है, या मान लीजिए आपको योजना बना सकते हैं लेकिन मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा, लेकिन इस महीने का जो मिड पार्ट रहेगा यहाँ पर थोड़े से क्लैशेस आपके सिबलिंग्स के साथ आते हुए नजर आते हैं। इस अवधि के अंदर अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो देखिए, स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। इनफैक्ट अगर आप किसी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोशिश करनी होगी आपको कि सिर्फ और सिर्फ आप सोचते ही नहीं रहें, बल्कि अब इम्प्लीमेंटेशन भी आगे आप करना शुरू करें, नहीं तो समय जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता हुआ आपको लगेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये जो महीना रहेगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे आप लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। क्या रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं? बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर के आप डोनेशन कर सकते हैं। इस महीने के अंदर खासतौर पे धनु राशि वाले लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि, लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।